गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 8 द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, क्रिसमस का उपहार। पिछले दो वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ रहे थे। आज अपने उसी से आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो आपकी बुक के पेज नंबर 55 के नीचे का पैराग्राफ है, वहाँ से अपने आज इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा क्या लिखा है। आशा करता हूँ पीछे का लेसन आपको समझ में आया होगा और आपने एक बार फिर से इसको रीड किया होगा। तो लेट्स स्टार्ट। द डोर ओपन एंड जिम स्टेप इन एंड क्लोज इट। दरवाज़ा खुला, जिम अंदर आया और उसे बंद कर दिया। He looked thin and very serious. वह काफ़ी कमज़ोर और काफ़ी गंभीर दिख रहा था। Poor fellow, he was only 22 and had to be burdened with a family. बेचारा अभी 22 वर्ष का था और उस पर एक परिवार का बोझ था। He needed a new overcoat and he was without gloves. उसे एक नए ओवरकोट की आवश्यकता थी और उसके पास दस्ताने भी नहीं थे। जिम stepped inside the door as immovable as a setter at the scent of quail. quail का मतलब होता है बटेर और शेटर होता है एक शिकारी कुत्ता। शेटर होता है एक शिकारी कुत्ता। इमूवेबल होता है बिल्कुल अचल स्थिर, यानी कि जिम अंदर आया और वहाँ पर एक बटेर की सुगंध पर शिकारी कुत्ते की भांति अचल खड़ा रहा। यानी कि जिस तरह से एक किसी शिकार की सुगंध से एक शिकारी कुत्ता एकदम से शांत स्थिर हो जाता है, उसी तरह से वह भी वहाँ पर खड़ा रहा। His eyes were fixed on Della, and there was an expression in them that she could not read, and it terrified her. उसकी आँखें या उसने अपनी आँखें डेला पर जमा दी और वहाँ उन आँखों के अंदर कोई भाव था जिन्हें डेला समझ नहीं पाई और उस भाव ने उसे भयभीत कर दिया। यानी कि जैसे वो वहाँ पे आके खड़ा हुआ एकदम से अचल, तो वो डेला की तरफ देख रहा था, एकटक देख रहा था और उसकी आंखों में कुछ भाव था जिसे डेला समझ नहीं पाई और वह भयभीत हो गई। उसने तो सोचा यही कि उसने मेरे उन कटे हुए बालों को शायद देख लिया है और उसी की वजह से वो मेरी तरफ इस तरह से देख रहा है, लेकिन कुछ और था। इट वॉज नॉट एंगर नॉर सरप्राइज नॉर डिसअप्रूवल नॉर हॉरर nor any of the sentiments that she had happened prepared for. She had been prepared for. यानी कि वह भाव, यहाँ पे इट किसके लिए है, उस एक्सप्रेशन के लिए है। यानी कि यह भाव न तो क्रोध का था, ना ही आश्चर्य का था, ना ही असहमति का था, ना ही भय का था, ना ही किसी अन्य प्रकार का कोई भाव जिससे के लिए वह तैयार थी। यानी कि उसने जो सोचा था उस तरह का कोई भाव नहीं था जो पहले से तैयार थी। यानी पहले से तैयार का मतलब कि वो सोच रही थी कि कहीं वो मुझ पर दूसरी दृष्टि डालने से पहले ऐसा ना सोचे कि कहीं वो मुझे मारने दे, यानी कि वो मुझे पसंद ना करे, ऐसा ना हो। तो इस तरह के कोई भी भाव उसके अंदर नहीं थे। ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर फिक्स्डली विद दैट पेक्युलर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। वह तो सामान्यतः एक विशिष्ट अपने चेहरे पर विशिष्ट भावों के साथ लगातार अपनी निश्चित आंखों के साथ, स्थिर आंखों के साथ उसे घूर रहा था। यानी कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि वो भयभीत हो या उसके अंदर कोई भी भययुक्त भाव हो या फिर असहमति के भाव हो, आश्चर्य के भाव हो, ऐसा कुछ भी भाव नहीं था। उसके चेहरे पर तो विशिष्ट भाव थे और उन्हीं विशिष्ट भावों के साथ वह केवल उसकी तरफ निहार रहा था, देख रहा था। डेला wriggled off the table and went for him. डेला छटपटाकर अपने टेबल से उठी और उसके पास गई और क्या कहा, जिम डार्लिंग शी क्राइड,
डोंट लुक एट मी दैट वे। और उसने कहा प्रिय जिम, वह चिल्लाई, प्रिय जिम मुझे इस तरह मत देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड शोल्ड इट बिकॉज आई couldn't हैव lived थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू प्रेजेंट। और उसके बाद में वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने अपने बालों को कटवा दिया है और बेच दिया है, क्योंकि इस क्रिसमस के दौरान मैं आपको कोई भी उपहार दिए बिना नहीं रह सकती थी। इट विल ग्रो आउट अगेन, यू वॉन्ट माइंड विल यू। और उसके बाद में कहती है कि ये बहुत जल्दी उग आएंगे, तुम इसकी चिंता मत करो, है ना। यानी कि वो कहती है वो अपना वृतांत सुनाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, मैंने अपने बालों को कटवा दिया है, बेच दिया है, क्योंकि मैं इस क्रिसमस के दौरान तुम्हें उपहार दिए बिना नहीं रह सकती थी। और फिर वो एक तरह से उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहती है कि जल्दी उगाएंगे, तुम इसकी चिंता मत करो, है ना। आई जस्ट हैड टू डू इट, मुझे ये केवल करना पड़ा, मुझे ये करना पड़ा। माई हेयर ग्रोज awfully फास्ट। और उसने कहा कि मेरे बाल बहुत तेज़ी से उगते हैं। से मैरी क्रिसमस जिम एंड लेट्स बी हैप्पी। और उसने कहा कि जिम शुभ क्रिसमस कहो और आओ हम खुश होएं। यानी कि अब हम मिलकर खुशी मनाते हैं, खुश होते हैं, उन सबको भूल जाओ। यू डोंट नो व्हाट ए ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू। और उसके बाद में वो कहती है कि तुम नहीं जानते कि कितना अच्छा और सुंदर उपहार मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है या मैं लेकर आई हूँ। यू हैव कट ऑफ योर हेयर आस्क्ड जिम लेबरसली। यानी कि बहुत कठिनाई से जिम ने पूछा, तुमने अपने बालों को कटवा दिया। एज इफ ही हैड नॉट अराइव्ड एट दैट पेटेंट फैक्ट येट इवन आफ्टर द हार्डेस्ट मेंटल लेबर। मानो कि जैसे कठिनतम मानसिक प्रयास के बाद भी वह इस प्रत्यक्ष या स्पष्ट मुद्दे पर नहीं पहुंचा था, तथ्य पर अभी भी नहीं पहुंचा था। यानी कि जैसे उसने कठिनाई से ये पूछा कि आपने अपने बाल कटवा दिए, तो ऐसा लगा कि मानो उसने अपने कठिनतम मानसिक प्रयास के बावजूद भी उस प्रत्यक्ष तथ्य पर नहीं पहुंचा था। प्रत्यक्ष का मतलब उसके आंखों के सामने था, यानी कि उसने अभी तक ये नोटिस ही नहीं किया था कि उसने अपने बाल कटवा दिए। कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट सेड डेला। सेला ने कहा इसे कटवा भी दिया और बेच भी दिया। डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल एनी हाउ। क्या तुम मुझे इस तरह पसंद नहीं करते। आई एम मी विदाउट माई हेयर एम आई। यानी कि वो कहती है बिना बालों के भी मैं ही हूँ, है ना। यानी कि अगर मैंने अपने बाल कटवा भी दिए हैं तो मैं तो आपकी डेला ही हूँ ना। जिम लुक अबाउट द रूम क्यूरियसली। जिम ने जिज्ञासावश कमरे के अंदर देखा। यू से योर हेयर इज गॉन ही सेड विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ इट्सी। इट्सी का मतलब होता है मूर्खतापूर्वक, एयर का मतलब यहाँ पे भाव से है। उसने कहा मूर्खतापूर्ण भाव के साथ उसने कहा तुम कहती हो कि तुम्हारे बाल चले गए। उसके बाद में डेला बोलती है यू नीड नॉट लुक फॉर इट सेड डेला। डेला ने कहा तुम्हें इसकी तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। इट्स सोल्ड, ये बेच दिए गए हैं। आई टेल यू सोल्ड एंड गॉन टू। मैंने तुम्हें बताया था कि बेच भी दिए हैं और चले भी गए हैं। इट्स क्रिसमस ईव बॉय। और उसने कहा बच्चे ये क्रिसमस की पूर्व संध्या है। ईव का मतलब पूर्व संध्या। बी गुड टू मी, मेरे साथ सद्व्यवहार करो, यानी कि मेरे प्रति अच्छे बनो। फॉर इट वेंट फॉर यू, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही गए हैं, यानी कि मेरे बाल जो चले गए हैं वो तुम्हारे लिए ही चले गए हैं। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड। शी वेंट ऑन विद द सडन सीरियस स्वीटनेस बट नो बॉडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू। और उसके बाद में उसने कहा, क्या कहा कि हो सकता है कि मेरे बाल गिने जा सकते हैं। ये सब उसने आकस्मिक गंभीर मधुरता के साथ कहा। सी वेंट ऑन विद द सडन सीरियस स्वीटनेस, यानी कि आकस्मिक गंभीर मधुरता के साथ उसने कहना जारी रखा, परंतु कोई भी मेरे प्रेम को जो तुम्हारे प्रति है उसको नहीं गिन सकता। उसने कहा कि हो सकता है कि मेरे बाल गिने जा सकते हैं, परंतु जो मेरा प्रेम आपके प्रति है उसको कोई गिन नहीं सकता। शैल आई पुट द चॉप्स ऑन जिम। उसने कहा क्या जिम, क्या मैं कढ़ाई को वापस गैस पे चढ़ा दूँ। कहने का मतलब क्या मैं भोजन तैयार करूँ। शैल आई पुट द चॉप्स ऑन। वो कहती है कि क्या मैं उस मांस के टुकड़ों को फिर से गैस पे रख दूँ, यानी कि भोजन तैयार कर लूँ।
आउट ऑफ हिज ट्रेंस जिम सिम क्विकली टू वेक। ट्रेंस का मतलब होती है स्वप्न अवस्था, यानी कि जिस तरह से कोई स्वप्नों में खोया हुआ हो। एकदम से ऐसे लगा कि मानो वह अपनी स्वप्न अवस्था से शीघ्रता से जागता हुआ प्रतीत हुआ। ही इनफोल्डेड हिज डेला, उसने डेला को अपने बाहों में भर लिया। इनफोल्डेड बाहों में भरना, यानी कि उसने अपनी डेला को बाहों में भर लिया। फॉर 10 सेकेंड लेट अस रिगार्ड विद डिस्क्रीट स्क्रूटिनी सम इनकॉन्सिक्वेंशियल ऑब्जेक्ट इन द अदर डायरेक्शन। यहाँ पे लेखक बोल रहा है, यहाँ पे उन दोनों की बात नहीं है। लेखक हमें सुझाव देता है कि अगले 10 सेकेंड तक हमें गंभीर छानबीन के साथ इस अप्रासंगिक वस्तु को दूसरी दिशा में मान लेना चाहिए। यानी कि रिगार्ड का मतलब होता है मान लेना। डिस्क्रीट स्क्रूटिनी, डिस्क्रीट का मतलब होता है गंभीर या विवेकपूर्ण, स्क्रूटिनी में होता है छानबीन। इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है आकस्मिक, और ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। यानी कि लेखक हमें सुझाव देता है कि 10 सेकेंड के लिए हमें गंभीर या विवेकपूर्ण छानबीन के बाद इस अप्रासंगिक वस्तु को दूसरी दिशा में मान लेना चाहिए। यानी कि वो अब एकदम से प्रेम में खो चुके हैं। $8 ए वीक और ए मिलियन ए ईयर, व्हाट इज द डिफरेंस। यानी लेखक यहाँ पे कहता है कि चाहे वो सप्ताह के $8 हो या फिर एक वर्ष के 10 लाख, क्या अंतर है। ए मैथमेटिशियंस और ए विट वुड गिव यू द रॉन्ग आंसर। और लेखक कहता है कि एक गणितज्ञ या फिर कोई हाजिर जवाब व्यक्ति है, वो इसका तुम्हें गलत आंसर भी देगा। द मेजाई ब्रॉट वैल्यूएबल गिफ्ट्स बट दैट वाज नॉट अमंग देम। मेजाई यानी कि बुद्धिमान लोग बहुमूल्य या मूल्यवान उपहार लाते हैं, परंतु ये उनमें से नहीं थे। दिस डार्क असर्शन विल बी इल्यूमिनेटेड लेटर ऑन। और उसके बाद में लेकर कहते हैं कि इस अंधेरे से घिरे हुए कथन को बाद में, यह अंधेरे से घिरा हुआ कथन बाद में प्रकाशित होगा। इल्यूमिनेटेड का मतलब प्रकाशित होना, लेटर ऑन बाद में, असर्शन मीन्स होता है कथन, और डार्क मीन्स अंधेरा। कौन से कथन की। लेखक कहता है कि जो कथन लेखक ने कहा था कि चाहे $8 एक सप्ताह के हो या फिर 10 लाख एक साल से, उससे क्या अंतर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि कोई एक गणितज्ञ या हाजिर जवाब व्यक्ति है, वो आपको इसका गलत आंसर दे, परंतु इसमें क्या महत्वपूर्ण है, इन दोनों में अंतर क्या है, ये कथन बाद में प्रकाशित होगा। जब अपनी स्टोरी के एंड में पहुंचेंगे तब पता चलेगा। तो वेट एंड वॉच, देखते हैं आगे। जिम ड्रू ए पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल। जिम ने अपने ओवरकोट की जेब से एक पैकेट निकाला और उसे टेबल के ऊपर फेंक दिया। डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल, ही सेड अबाउट मी। और उसने, किसने, जिम ने डेल से कहा, यानी कि डेला से कहा कि डेला मेरे प्रति या मेरे बारे में कुछ भी गलती मत करना, या मुझे समझने में गलती मत करना। ये कथन क्यों कह रहा है कि जिस तरह से डेला पहले सोच रही थी कि मेरे बाल हैं उनके काटे जाने की वजह से हो सकता है वो मुझे पसंद ना करे, तो इस तरह की जो विचार उसके मन में आ रहे थे उसके लिए वो कहता है कि मुझे समझने में गलती मत करना। आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनीथिंग इन द वे ऑफ ए हेयर कट और ए शेव और ए शैम्पू दैट कुड मेक मी लाइक माई गर्ल एनी लेस। वो कहता है कि मैं नहीं सोचता कि कोई भी वस्तु, चाहे वो बालों का काटा जाना हो या फिर सिर का मुंडवाना हो या फिर शैम्पू, इस तरह की कोई भी वस्तुएं हैं, वो मेरी प्रेमिका के प्रति मेरे प्रेम को कम कर सकता है। यानी कि वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मेरी प्रेमिका के प्रति जो मेरा प्रेम है उसको कम कर पाए। बट इफ़ यू विल अनरैप दैट पैकेज यू मे सी वाई यू हैड मी गोइंग अ वाइल एट फर्स्ट। और उसके बाद में कहता है, परंतु यदि तुम इस पैकेट को खोलोगी तो तुम देख पाओगी कि शुरुआत में तुमने मुझे चक्कर में क्यों डाल दिया था। यानी कि अब ये बात उस बात को स्पष्ट कर रहा है कि उसके चेहरे पे जो भाव थे वो ना तो सहमति के थे, असहमति के थे, ना आश्चर्य के थे, ना क्रोध के थे। तो यानी कि वो उस समय चक्कर में पड़ा हुआ था। तो वो कहता है कि
अगर तुम इस पैकेट को खोलोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने शुरुआत में मुझे चक्कर में क्यों डाल दिया था। वाइट फिंगर्स एंड निम्बल टोर एट द स्ट्रिंग एंड पेपर। श्वेत अंगुलियों और श्वेत और चपल, निम्बल का मतलब होता है चपल यानी कि फुर्तीली, अंगुलियों ने उस के कागज और धागे को फाड़ डाला। किसके? उस पैकेट के। एंड देन एन इसेस्टिक स्क्रीम ऑफ जॉय एंड देन अल्लास, और फिर वहाँ आनंदपूर्ण, इसेस्टिक का मतलब होता है आनंदपूर्ण, खुशी की चिल्लाहटें, और फिर वहाँ पर हाय, अल्लास का मतलब हाय, यानी कि किस तरह से वहाँ पे भाव थे। जैसे उसने उस पैकेट को खोला तो पहले तो वो उस पैकेट को देखकर खुश होती है, तो खुशी से उछलती है, आनंदपूर्ण खुशी की चीखें निकलती है, और उसके बाद में एकदम से वो निराशा में गिर जाती है तो हाय वर्ड निकलता है। वो क्यों? ए क्विक फेमिन चेंज टू हिस्टेरिकल टीयर्स एंड वेल्स necessitating the immediate employment of all the comforting powers of the Lord of the Flat। तो उन्मादपूर्ण आंसुओं और विलाप में स्त्रियोचित परिवर्तन, जिसके लिए घर के मालिक को सांत्वना देने वाली समस्त ताकत लगाने की जरूरत पड़ी। कहने का मतलब, फेमिनाइन चेंज का मतलब स्त्रियोचित परिवर्तन, यानी कि वहाँ पर जिस तरह के स्त्रियों के स्वभाव में तुरंत जल्दी से परिवर्तन होते हैं, उसी परिवर्तन की बात की जा रही है कि वहाँ पे हिस्टोरिकल टीयर्स, उन्मादपूर्ण आंसू, वेल्स का मतलब विलाप, रुदन या क्रंदन, ऐसा सब कुछ हो रहा था। यानी कि उसने अपने सारे लक्षणों को वहाँ पे प्रकट कर दिया। तो घर का जो मालिक यानी कि जिम था, उसको उसे सांत्वना देने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देनी पड़ी उसे शांत करने के लिए। For there lay the combs, the set of combs, side and back, that Della had wished for long in Broadway window। और क्योंकि वहाँ पर कंघियाँ थी, एक कंघियों का सेट था, बगल की कंघियाँ, पीछे की कंघियाँ, जिसके लिए डेला ने लंबे समय से ब्रॉडवे की खिड़की से प्राप्त करना चाहती थी, यानी कि देखा करती थी। यानी कि एक कोई शॉप है ब्रॉडवे और वहाँ की खिड़की है, उसमें से उसे ये सब दिख रहा था और उसे वो लेना चाहती थी। तो यानी कि लेखक कहता है क्योंकि वहाँ पर कंघियाँ या कंघियों का सेट था, जिसमें सभी प्रकार की कंघियाँ थी और जिनको कि लंबे समय से डेला ब्रॉडवे की खिड़की से देखा करती थी। ब्यूटीफुल कॉम्स, प्योर टॉर्टोइज शेल विद ज्वेल्ड रिम्स, जस्ट द सेट टू वियर इन द ब्यूटीफुल वेनिस्ड हेयर। और लेखक कहता है कि सुंदर कंघियाँ, शुद्ध कछुए की कवच से बनी हुई कंघियाँ, जिनके किनारों के ऊपर रतन जड़े हुए थे और जो कि उसके सुंदर खोए हुए बालों में पहनने के रंगों की जैसी थी। यानी कि जिस तरह से उसके वो बाल थे, उनके अंदर पहनने के लिए वो कंघियाँ पूरी तरह से क्या थी? उपयुक्त थी। दे वर एक्सपेंसिव कॉम्स, शी न्यू, एंड हर हार्ट हैड सिंपली क्राइव्ड एंड yearned over them without the least hope of possessions। वो जानती थी कि ये कंघियाँ महंगी थी और उसका हृदय यह जानते हुए कि लिस्ट ऑफ पोजेशन, इसका मतलब होता है पाने की जरा से भी आशा, उसका हृदय उसे पाने की जरा से भी आशा के साथ साधारणतः ललायत और तरसता था। यानी कि वो जानती थी कि ये महंगे हैं, सीधी सी बात है, वो ये जानती थी कि ये महंगे हैं, उनका सामर्थ्य नहीं है, तो फिर भी उनको पाने की जरा सी भी आशा उसे नहीं थी कि वो उसे पा सकती है, फिर भी वो उन कंघियों के लिए लालायत और तरसती थी। क्राइव्ड का मतलब होता है लालायत और यान का मतलब होता है तरसना, यानी कि फिर भी वो उनके लिए तरसती थी और आज वो उसके पास थी। एंड नाउ दे वर हर्स, बट द ट्रेसेस दैट शुड हैव adorned the coveted adornments were gone। और अब वे उसकी थी, परंतु वह जूड़ा
ट्रेसेस का मतलब बालों का जूड़ा, वह बालों का जूड़ा जो कि इस आभूषण के द्वारा सजाया जा सकता था वो अब जा चुका था। कोवेटेड का मतलब होता है इच्छित और एडॉर्न का मतलब होता है सजाया जाना। एडॉर्नमेंट का मतलब है आभूषण, यानी कि परंतु वह जूड़ा जो कि इन आभूषणों से सजाए जाने के लिए इच्छित था वह जा चुका था। बट शी हग्ड देम टू हर bosom and at length she was able to look up with dim eyes and a smile and say, "My hair grows so fast, Jim." परंतु उसने अपने हृदय से उसे लगा लिया और अंततः वह अपनी आंसुओं से धुंधली हुई आंखों से ऊपर देखने में समर्थ हुई और मुस्कुराते हुए उसने कहा, जिम, मेरे बाल जल्दी बढ़ते हैं, जल्दी उगते हैं। एंड देन डेला leapt up like a little singed cat and cried. और तभी डेला एकदम से उछली एक जली हुई छोटी बिल्ली के समान और चीखी। ए लिटिल सेंट का मतलब होता है जली हुई, यानी कि डेला एक छोटी जली हुई बिल्ली के समान उछली और चीखी। ओ जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट। उसने कहा, अरे अरे, जिम ने तो अभी तक अपने उस सुंदर उपहारों को देखा भी नहीं। शी हेल्ड इट आउट टू हिम एगरली अपॉन हर ओपन पाम्स। उसने उत्सुकतावश अपनी खुली हुई हथेली के ऊपर इसे रखा। हेल्ड इट रखा, एगरली मीन्स उत्सुकतावश और पाम मीन्स होती है हथेली, यानी कि उसने उत्सुकतावश उसे अपनी खुली हुई हथेली के ऊपर रखा। द डल प्रीशियस मेटल सेम टू फ्लैश विद ए रिफ्लेक्शन ऑफ हर ब्राइट एंड एर्डेंट स्प्रिट। एर्डेंट स्प्रिट का मतलब पर्पल भावना। ब्राइट मीन्स चमकीली, रिफ्लेक्शन मीन्स जानते हैं प्रतिबिंब होती है, फ्लैश मीन्स चमकती हुई, यानी कि उसने इस मंद, डल का मतलब क्या होता है मंद, मूल्यवान धातु जो कि उसकी चमकीली और प्रबल भावना की प्रतिबिंब में चमकता हुआ प्रतीत हुआ, यानी कि उस धातु की बात हो रही है, उस फोक चैन की बात हो रही है जो उसने अपनी हथेली पे रखी हुई थी। तो उसने उसे अपनी हाथ की हथेली पे रखा। एजेंट इट ए डैंडी जिम, और उसने उससे पूछा, डैंडी का मतलब होता है शानदार, कि क्या जिम यह शानदार नहीं है। आई हंटेड ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट। मैंने इसे पाने के लिए पूरे कस्बे में ढूंढा या खोजा। यू विल हैव टू लुक एट द टाइम 100 times a day नाउ। और वो कहती है कि अब तुम्हें एक दिन में सैकड़ों बार समय देखना पड़ेगा। गिव मी योर वॉच, तुम्हारी घड़ी मुझे दो। आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट। मैं देखना चाहती हूँ कि यह उस पर कैसा दिखती है। इंस्टेड ऑफ ओबेइंग, जिम थम्बल्ड डाउन ऑन द काउच एंड पुट द हैंड्स अंडर द बैक ऑफ हिज हेड एंड स्माइल्ड। आज्ञा मानने के बजाय, ओबेइंग आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करने के बजाय जिम सोफे के ऊपर गिर गया और अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे ले जाकर सिर के नीचे रखा और मुस्कुराया। डेल सेड ही, लेट्स पुट आवर क्रिसमस प्रेजेंट अवे एंड कीप देम ए वाइल। और उसने कहा कि डेल, आओ हम अपने क्रिसमस के उपहारों को कुछ देर के लिए दूर रखते हैं। दे आर टू नाइस टू यूज जस्ट एट प्रेजेंट। वे इतने सुंदर है कि वर्तमान में उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि उसका कहने का मतलब है कि वे इतने सुंदर है कि हम वर्तमान में उनका उपयोग करें। कहने का मतलब हम उपयोग नहीं कर सकते। आई शोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाई योर कॉन्स। और उसने कहा, तुम्हारी कंगियाँ खरीदने के लिए धन प्राप्त करने के लिए मैंने अपनी घड़ी को बेच दिया। एंड नाउ सपोज यू पुट द सॉप्स ऑन। और उसने कहा कि अब अगर भोजन तैयार करो तो कैसा रहेगा, यानी कि वो कहता है कि अब भोजन तैयार कर लो। द मेजाई, एज यू नो, वर वाइज मैन, वंडरफुली वाइज मैन, हु ब्रॉट गिफ्ट्स टू द बेबी इन मैंजर। यहाँ पे लेखक कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो कि मेजाई बुद्धिमान व्यक्ति है, आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति, जो कि शिशु ईसा मसीह के लिए उपहार लाए थे। दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट। उन्होंने क्रिसमस पर उपहार देने की कला का आविष्कार किया था। बीइंग वाइज, देयर गिफ्ट्स वर नो डाउट वाइज वंस।
बुद्धिमान होने की वजह से निसंदेह उनके उपहार भी बुद्धिमत्तापूर्ण थे, पॉसिबली बियरिंग द प्रिविलेज ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ डुप्लीकेशन। द्विगुणन के मामले में अदला बदली का विशेषाधिकार संभवतः उन्हें प्राप्त था। एंड हियर आई हैव लैमली रिलेटेड टू यू द अनइवेंटफुल क्रॉनिकल ऑफ टू फुलिश चिल्ड्रन इन ए फ्लैट। और लेखक कहता है कि यहाँ पर मैंने हिचकिचाते हुए दो ऐसे मूर्ख एक घर के ऐसे दो मूर्ख बच्चों की कहानी, साधारण सी कहानी सुनाई। अनइवेंटफुल मीन्स साधारण और क्रॉनिकल का मतलब कहानी। यानी कि लेखक कहता है कि मैंने यहाँ, लैमली का मतलब होता है हिचकिचाते हुए, लेखक कहता है कि यहाँ मैंने हिचकिचाते हुए एक घर के दो मूर्ख बच्चों की एक साधारण सी कहानी सुनाई। हु मोस्ट अनवाइजली सेक्रीफाइस्ड फॉर ईच अदर द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ देयर हाउस, जिन्होंने कि मूर्खतापूर्ण तरीके से आपस में एक दूसरे के लिए अपने बहुमूल्य खजाने को बलिदान कर दिया। बट इन ए लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दिस डेज लेट इट बी सेड। और लेखक कहता है परंतु इन दिनों के बुद्धिमान व्यक्तियों के अंतिम शब्दों के रूप में यह कहा जाना चाहिए दैट कि ऑफ ऑल हु गिफ्ट दिस टू वर द वाइजेस्ट, जो भी उपहार देते हैं उनमें ये दोनों सर्वश्रेष्ठ या सबसे अधिक बुद्धिमान है। किन दोनों की बात हो रही है? इन्हीं की। किसकी? जिम और डेला की। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट सच एज दे आर वाइजेस्ट, वे सभी जो उपहार देते और लेते हैं वे बुद्धिमान हैं। एवरीवेयर दे आर वाइजेस्ट, उन दोनों में भी हर जगह वे बुद्धिमान हैं। दे आर द मेजाई, और वे बुद्धिमान लोग हैं। यानी कि जिम और डेला के लिए लेखक ने यहाँ पे मेजाई वर्ड का यूज किया है, जो कि मेजाई के बारे में अभी अपने को यहाँ पे बताया गया था कि मेजाई तुम जानते हो कि बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं और आश्चर्य रूप से बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। और वो मेजाई शब्द उन बुद्धिमान लोगों के लिए यूज किया जाता है जो ईसा मसीह के लिए उपहार, जो जब ईसा मसीह छोटा बच्चा था उसमें उपहार लेके आए थे और उन्होंने क्रिसमस पर उपहार देने की कला का आविष्कार किया था। तो उसी तरह से यानी कि वो जो कथन हमने पीछे पढ़ा था कि यह अंधेरे का कथन है वो बाद में प्रकाशित होगा, तो यहाँ पे प्रकाशित किया गया है कि किस तरह से एक, चाहे वो $8 प्रति सप्ताह हो या 10 लाख साल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आपस में एक दूसरे से कितना प्रेम करते हो, आपकी भावना कैसी है, स्वार्थी है या निस्वार्थी है, ये सब महत्व है। कि उन दोनों के पास कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी उनका प्रेम जो था वो इतना गहरा था कि उन्होंने अपना जो एक बहुमूल्य खजाना था, जो उनका लंबे समय से जिम के पास सोने की घड़ी जो उसके दादा के टाइम से उसके पास थी, और डेला के बाल जो कि काफ़ी लंबे थे, घुटनों तक के थे, वो सब उन्होंने अपने आपसी प्रेम के लिए, उस उपहार के लिए बलिदान कर दिया था। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। इस लेसन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।